Hello viewers, welcome to another episode of ICSE Board Class 10 Chemistry, episode 10.2. We have already studied about alkane, alkene and alkyne. Still we require to study furthermore about few things before we go to IUPAC name as well as with the preparation of methane, ethane, ethene and ethine. Anyway, as well as acetic acid is also there, and methanol and other type of alcohols are also there. But let us work it out with this episode with um, isomers and IUPAC name. So as well as the functional group. Okay, let us move on to the topic. First one is isomers and isomerism. Now if you remember in the last episode or the previous episode that what we have seen in this one, that is 10.1, in that one we were talking about butane, and butane has two type of structure. So C4H10 is a molecular formula for butane, but if you see the structure of butane, then it is a straight chain and branch chain. Iso means branch and N means normal butane. So it is isobutane and N-butane, that is normal butane. नाउ हियर C4H10, जो C4H10 है यानी कि वो कंपाउंड जो होगा उस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन्स होंगे, 4 कार्बन्स होंगे और 10 हाइड्रोजन्स होंगे, यानी कि 4 कार्बन वाला जो कंपाउंड होगा उसे कहते हैं ब्यूटेन, और उसके अंदर सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं. तो सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं और तो उसे कहते हैं एन, अल्केन और अल्क 4 कार्बन के लिए जा रहा है, इसलिए ब्यूटेन. और ब्यूटेन को जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अरेंज करने जाते हैं तो हमें 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिल रही है, एक तो मिल रही है स्ट्रेट चेन और दूसरी मिल रही है हमें ब्रांच वन. तो उसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा. तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है तो उसे कहते हैं आइसोमर्स, एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमरिज्म. तो इसके फीचर्स क्या है, तो उसके अंदर क्या, तो केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का अलग अलग होगा. अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है तो उसका जो बॉन्डिंग की वजह से जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो मिलने वाली है, वो भी कैसी होगी, डिफरेंट. एज फॉर एग्जाम्पल पेंटेन, अभी हमने जो देखा वो ब्यूटेन के अंदर था. मीथेन में ऐसा नहीं मिलेगा, इथेन में नहीं मिलेगा और प्रोपेन में नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये सब ब्रांच में जाने वाले नहीं है. सभी के पास 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन है. 4 कार्बन के बाद में जो भी कंपाउंड्स होंगे वो सब के आइसोमर्स होंगे. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है पेंटेन का. पेंटेन का अगर आप देखोगे तो ब्रांच भी आता है, फिर डबल ब्रांच भी आता है और स्ट्रेट भी आता है. ये है स्ट्रेट, ये है सिंगल ब्रांच और ये है डबल ब्रांच, जिसे हम कहते हैं नियोपेंटेन. तो सिंगल ब्रांच वाला जो है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन को ब्रांच किया गया है तो उसे कहते हैं आइसोपेंटेन. जहाँ पे 2 ब्रांच के कार्बन्स बाहर आते हैं तो उसे कहते हैं नियोपेंटेन. लेकिन पूरा का पूरा जो कंपाउंड है उसके अंदर 5 कार्बन, पूरा का पूरा कंपाउंड उसके अंदर 5 कार्बन, पूरा का पूरा कंपाउंड उसके अंदर 5 कार्बन. 5 कार्बन के लिए हम पेंट यूज़ करते हैं, एन हम यूज़ करते हैं सिंगल बॉन्ड्स के लिए जो कार्बन के बीच में होता है वो. एनीवे, लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पार्ट, दैट इज रूल्स फॉर नेमिंग आइसोमर्स ऑफ द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स. तो नेमिंग करना है, हम नेम कैसे करेंगे, किस तरह के क्या देख के हम नेम करना है, किस तरह का हाइड्रोकार्बन होगा तो फिर उसका नाम ये होगा या ये हो सकता है. तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमें देखना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना है किसका, कार्बन के हिसाब से. वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, लेकिन हम सैचुरेटेड के बारे में बात कर रहे हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड एट दिस पॉइंट. और कार्बन के नंबर्स के ऊपर उसका नाम दिया जाएगा. अगर 1 कार्बन होगा तो मीथ, अगर 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, वो जो हमने आगे वाले एपिसोड में ऑलरेडी देखा हुआ है. तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लॉन्गेस्ट चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे ओके नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं वो 6 कार्बन के लिए है. तो अगर आप देखो हम नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं, और इस तरह से, यानी कि मैं इस तरह से भी नंबरिंग कर सकता हूँ और इस तरह से भी नंबरिंग कर सकता हूँ. साथ साथ में मैं ऐसे भी नंबरिंग आ सकता हूँ या ऐसे भी नंबरिंग जा सकता हूँ. सो आई कैन टेक एनी, बट इट शुड बी द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स होना चाहिए. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे अगर मैं देख रहे तो जैसे कि यहाँ पे ऐसे जा रहे तो 1 2 3 4 5 6. तो अगर मैं इस तरह से जा रहा हूँ तो फिर भी क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5 6.
तो यानी कि मैं ऐसे जाऊँ या ऐसे जाऊँ, कितने कार्बन्स होने वाले हैं 6। तो ये मेरा एक चेन मुझे मिल गया जो 6 कार्बन का था, बराबर। अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ, सपोज इफ आई एम कमिंग इन दिस मैनर, सो इट इज़ 1 2 3 4 एंड 5, तो मुझे 5 ही मिल रहा है। अगर मैं इस तरह से जा रहा हूँ तो 1 2 3 4 5, तो भी 5 ही मिल रहा है। नाउ सपोज इफ आई एम गोइंग इन दिस मैनर, देन आई एम गेटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आइदर वे। सो विच इज़ द लॉन्गेस्ट वन? 6 कार्बन वाला। तो 6 कार्बन एटम वाला जो चेन है, जिसके अंदर सभी के पास सिंगल 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 बॉन्ड्स है, इसलिए वो 6 कार्बन वाला जो एटम, उसे कहते हैं हेक्स। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, इसलिए नाम क्या आ गया? हेक्सेन। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर 5 कार्बन का होता तो मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन देखना है, ब्रांच कुछ भी हो। यहाँ पे अगर मान लो कि एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरी एक ब्रांच होती है ऐसे, दूसरे 3 कार्बन की, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो लॉन्गेस्ट चेन। और यहाँ पर एक और कार्बन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 की लॉन्गेस्ट चेन बनती। अगर मैं इस बाजू से दिखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। तो 8 की लॉन्गेस्ट चेन बनती, तो 8 के लिए 8, और अगर ये कार्बन कितने तो है 9। तो अगर जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगा उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा। फिर से वन सेकेंड, अगर मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन है, 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 बराबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे आके ऐसे जाते हैं तो 9 बन रहे हैं। और अगर हम इस बाजू से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सपोज इफ वी आर कमिंग फ्रॉम this side and moving this side, so we are having 9 carbons. But suppose if we are coming from this one and moving down and then going, then we get 10 carbon. So which is the longest? Which is the longest one? 10 carbon. So it becomes, and सभी के पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है, हाँ, तो it becomes decane. So it becomes decane. जो भी longest है उसके हिसाब से हमें देखना है। समझ में आया? यहाँ पर अगर आप देखो तो साइड में दूसरा एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पे ब्यूटेन के बारे में दिया हुआ है। टोटल कार्बन टोटल दिखते हैं 4, लेकिन लॉन्गेस्ट 5, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से 1 2 3 4, इस बार 1 2 3 4, आप ऐसे करके ऐसे आओ तो फिर भी 4, आप ऐसे जा रहे हो तो फिर भी 4, यानी कि जो लॉन्गेस्ट चेन मुझे मिल रहा है 4 का, तो यानी कि वो क्या हो गया? 4 कंपाउंड वाला, 4 कार्बन कंपाउंड वाला, नाम क्या होगा? ब्यूट। और सभी के पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। लेट अस टॉक अबाउट द अल्काइल ग्रुप्स। यानी कि आपने यहाँ पे जो देखा वो लॉन्गेस्ट चेन के बारे में देखा, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही थी, ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही थी, ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही थी, लेकिन इसका क्या? तो फिर ये ग्रुप बन गया। लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो भी ब्रांचिंग आउट होता है वो क्या हो जाएगा? एक ग्रुप बन जाएगा। और आप देखो CH3 था यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे C2H5 था, यानी कि यहाँ पे एक कार्बन कंपाउंड वाला था, यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड वाला था। तो यहाँ पे जो एक कार्बन कंपाउंड है इसलिए कहते हैं मीथ। और वो चेन पूरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि CH4 होना चाहिए, लेकिन उसका एक हाइड्रोजन निकल गया है और इस 4th वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया, इसलिए वो बन जाता है अल्काइल, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर भी सेम 2 कार्बन वाला, इथेन नहीं होगा, इथाइल होगा, क्योंकि वो उसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन नहीं है, ये सब कंप्लीट नहीं है। अगर आप मीथेन में देखोगे तो मीथेन में क्या आता है? CH4। ईथेन में देखोगे तो क्या आएगा? C2H6। लेकिन यहाँ पे C2H5 है, यानी कि वो एक हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन तो पूरे के पूरे है, इसलिए वो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो ये लॉन्गेस्ट चेन का एक ग्रुप हो गया मिथाइल, ये लॉन्गेस्ट चेन का एक ग्रुप यहाँ पे हो गया इथाइल, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन था इसलिए मिथाइल, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए इथाइल। चलो, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, बराबर। ये जो मैंने बताया ब्रांचेस और साइड चेन्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, दे आर नेम्ड सेपरेटली एज मिथाइल, बराबर, दे आर नेम सेपरेटली एज मिथाइल, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे इथाइल C2, यहाँ पे एक कार्बन का है, टोटल नहीं है, CH4 होने चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, इसलिए वो सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए वो इथाइल हो जाता है और मिथाइल भी हो जाता है। अगर 3 होगा तो प्रोपाइल हो जाएगा, 4 होगा तो ब्यूटाइल हो जाएगा। चलो वो तो दूर की बात है, लेकिन आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू व्हाट? अल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है, 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं सेम टू सेम जो हमने आगे पढ़े हैं वो। एक तो
इथाइल ग्रुप का। सो इन दिस कंडेंस फॉर्मूला इथाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है और सेकेंड नंबर के ऊपर एक ब्रांच बाहर आ रही है जो है C2H5। तो वो कौन सा हो जाएगा? अगर 1 2 3 4 5 ऐसे भी गिन सकते हैं, हम ऐसे भी गिन सकते हैं और ऐसे भी गिन सकते हैं, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है वो इथाइल का एक ब्रांच बनाया हुआ है, ये जो ब्रांच है सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर हम ऐसे गिने 1 2 3 4 5 बराबर, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट है 1 2 3 4 5 6, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया और यहाँ पे हमने एक ब्रांच बनाया हुआ है जो मिथाइल का है। तो हमें सिर्फ ब्रांच इथाइल और मिथाइल के, इथाइल और मिथाइल के बाद, तो यहाँ पे ये इथाइल हो गया, सॉरी यहाँ पे ये इथाइल हो गया और यहाँ पर वो मिथाइल हो गया। सो दिस इज द अल्काइल ग्रुप। we'll come to that one as you will study about the IUPAC name. C एटम्स, लॉन्गेस्ट चेन को नंबर किया सबसे पहले, फिर सब्स्टिट्यूएंट को अल्काइल ग्रुप में कहाँ पर है उसको जो भी नंबर मिलेगा वो सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, बराबर। जैसे कि यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ऐसा 1 2 3 4 5 यहाँ पे, लेकिन दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं ऐसा जा रहा हूँ तो अभी नंबर 6 आता है, ऐसा जा रहा हूँ तो अभी नंबर 6 आता है, तो उसका इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात रहती है किसकी? अटैचमेंट की। अटैचमेंट किसका है यहाँ पर? इथाइल मिथाइल ग्रुप का। CH3 है इसलिए वो मिथाइल ग्रुप के। तो उस मिथाइल ग्रुप को आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हो तो उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे मैंने अगर लेफ़्ट टू राइट किया तो मुझे मिल रहा है क्या? लेफ़्ट टू राइट में क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6, और राइट टू लेफ़्ट में मैं जा रहा हूँ तो मुझे कौन सा मिला है? 1 2 3। तो 3 के ऊपर ये अटैचमेंट है, 3 के ऊपर अटैचमेंट है, तो वो लोएस्ट नंबरिंग हो गया। तो रूल क्या है कि भाई लोएस्ट नंबरिंग में जो अल्काइल ग्रुप आता है वो ही कंसिडर करना है। आप लेफ़्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ़्ट जाओ। जैसे कि यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है इन दिस वन। अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 वो लॉन्गेस्ट चेन हो गया, बराबर। यहाँ पे ये ग्रुप है C2H5 मान लो कि भाई ओके, यहाँ पे ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा दिया हुआ है, बराबर। तो आप लेफ़्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ़्ट जाओ तो कौन से नंबर के ऊपर ब्रांच आती है? अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर आती है, और राइट टू लेफ़्ट जाते हो तो यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर आती है। तो लोएस्ट नंबर कौन सा कंसिडर करना है? 2। तो लोएस्ट नंबर 2। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम इस तरह से लिखा जाएगा कि भाई पहले तो कितने कंपाउंड कितने कार्बन का ये कंपाउंड है, तो वो बता रहा है कि टोटल कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सा था? 6 नंबर का। कौन से नंबर के ऊपर मिथाइल ग्रुप है? लोएस्ट नंबर कौन सा था भाई? लोएस्ट नंबर यहाँ पर अगर हम देखना जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 4 और 3, तो 3 लोएस्ट है वो, तो वो कंसिडर करना है। तो हमने कर दिया 3। और कौन सा ग्रुप था? 1 कार्बन वाला, यानी कि मिथाइल। तो आंसर आता है 3 मिथाइल हेक्सेन, यानी कि हेक्सेन के अंदर तीसरे कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, बराबर। सेम थिंग इन दिस वन 2 नंबर के कार्बन के ऊपर एक इथाइल ग्रुप है लॉन्गेस्ट चेन में। अगर आप ब्यूटेन देख रहे हो तो आ जाएगा 2 इथाइल ब्यूटेन, समझ में? ऐसे आपको समझाने के लिए। फिर दूसरा, इफ़ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, बराबर, यानी कि इफ़ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अलग अलग अल्काइल ग्रुप, एक में मिथाइल प्रेजेंट है एक में इथाइल प्रेजेंट है, तो उसका नाम किस तरह से दोगे? तो स्मॉलर, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको पहले देना है, बराबर। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट में जाते हो तो यहाँ पर ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? तो क्या बोले 7 कार्बन का कंपाउंड है, वो लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढना है। तो 7 कार्बन का कंपाउंड है वो लॉन्गेस्ट हो गया, बराबर। फिर दूसरा यहाँ पे देखना है कि भाई उसका इथाइल और मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन के ऊपर आता है, जो लोएस्ट होगा वो सबसे सा। तो यहाँ से हमने चालू किया 1 2 तो 3, तो यहाँ पे 3 के ऊपर एक ग्रुप आता है, और ऐसे करते करते यहाँ पे 6 पे आता है। अगर मैं राइट ले रहा हूँ तो, लेकिन अगर मैंने लेफ़्ट लिया तो सबसे पहले 2 आता है और यहाँ पे 5 आता है। सो विच इज़ टू बी कंसिडर्ड, 2 इज़ द लोवेस्ट वन, तो वो कंसिडर करना है। एक में है मिथाइल और दूसरे में है इथाइल। अभी M मिथाइल के लिए, E इथाइल के लिए, इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है? इथाइल। सो विल स्टार्ट विथ व्हाट? विल स्टार्ट विथ
alphabetically, but it is written 5 ethyl 2 methyl heptane। समझ में आया? फिर से एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने नंबरिंग दे दी, सबसे पहले तो नंबर ही देना है, तो नंबरिंग दोगे कैसे, राइट टू लेफ्ट या तो फिर लेफ्ट टू राइट। क्यों ऐसा करना है, आपको पता चलेगा कि भाई इथाइल और मिथाइल ग्रुप छोटा जो सबसे नंबर जिसको नंबर मिलेगा वो कंसीडर करना है। तो मैंने सबसे पहले लेफ्ट टू राइट लिया, तो लेफ्ट टू राइट में 1 2 3 4 5 6 7 बराबर, तो 2 के ऊपर मुझे मिला तो मैंने सर्कल कर दिया, 5 के ऊपर में मुझे मिला मैंने सर्कल कर दिया। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि राइट टू लेफ्ट में क्या मिल रहा है, तो राइट में 1 2 3 4 5 6 7, राइट टू लेफ्ट में मुझे 3 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये 2 वाला। उसके अंदर सबसे पहले कौन आता है, मिथाइल, दूसरा कौन आता है, इथाइल। अभी अल्फाबेटिकली में सबसे पहले मिथाइल आएगा कि इथाइल आएगा, इथाइल आएगा। इथाइल का ग्रुपिंग नंबर कौन सा है, 5, तो हम स्टार्ट करेंगे 5 इथाइल 2 मिथाइल, कितने कार्बन था, 7, यानी कि हेप्टेन। समझ में आ? सो दिस इज हाउ यू डू गिव द नेम टू द अल्काइल ग्रुप्स फॉर द IUPAC। लेट अस टॉक अबाउट आइसोमर्स इन अल्केन्स। अल्केन्स के आइसोमर्स के अंदर दे एक्सिबिट चेन आइसोमरिज्म, क्योंकि इसमें सिर्फ चेन आइसोमरिज्म रहता है। और वो कौन सा होता है, डिफरेंस ऑफ द अरेंजमेंट। चेन आइसोमरिज्म का एग्जांपल है ब्यूटेन एंड पेंटेन। डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन एटम इधर उधर चेंज होंगे तो उसे कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में कार्बन एटम ऊपर नीचे, एक ब्रांच 1 और दूसरा आएगा स्ट्रेट 1। सो यहाँ पे स्ट्रेट 1 और ये ब्रांच 1 मैंने एग्जांपल, सिर्फ कार्बन एटम का ही फर्क है, कार्बन एटम ऊपर नीचे है। पेंटेन के अंदर ये नॉर्मल पेंटेन यानी कि स्ट्रेट पेंटेन, ये ब्रांच पेंटेन, डबल ब्रांच दैट इज नियो पेंटेन। कार्बन एटम का ही स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है, इसलिए वो चेन आइसोमरिज्म में जा रहा है। अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर अलग अलग टाइप के आपको आइसोमरिज्म देखने को मिलेंगे। चेन आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा जो कार्बन एटम के हिसाब से होगा। पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर जिसके अंदर आपको डबल बॉन्ड इधर उधर होगा, अगर अल्काइंस होगा तो ट्रिपल बॉन्ड इधर उधर होगा। तो पहले नंबर के अंदर हो सकता है, दूसरे नंबर पे हो सकता है, तीसरे नंबर पे हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो वो पोजीशन आइसोमरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो अरेंजमेंट ऑफ जो उसका जो एटम्स होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होगा बराबर, उसके हिसाब से वो जा रहा है। अरेंजमेंट किसके एटम्स के अंदर, वो हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चेन आइसोमरिज्म में किसका अरेंजमेंट होगा, कार्बन एटम का। पोजीशन आइसोमरिज्म में किसका होगा, डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड, अगर अल्काइंस है तो। ये हम अल्कीन्स के बारे में देख रहे हैं इसलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल में आता है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में चेन आइसोमर्स तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ। पोजीशन आइसोमरिज्म में देखो, तो अगर आप पोजीशन में देखते हो तो पोजीशन आइसोमरिज्म में यहाँ पे पोजीशन आइसोमरिज्म में डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4। यू कैन सी द नेमिंग ऑल्सो। उसने लिखा है 1 ब्यूटीन, यहाँ पे दिया हुआ है 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन का मतलब क्या, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में बॉन्डिंग। यहाँ पे लिखा है 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का मतलब क्या, कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में बॉन्डिंग। यानी कि चेन आइसोमर्स के अंदर सिर्फ कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो अलग है, लेकिन पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर डबल बॉन्ड का फर्क है। और जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म अगर आप देखना चाहोगे तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में है, तो ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमरिज्म। दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड दैट इज जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म इन ब्यूटेन्स। यार इथिन और प्रोपिन के अंदर ऐसा कोई आइसोमरिज्म हो नहीं सकता है, क्योंकि वो 2 कार्बन का है और 3 कार्बन का है, तो क्या पोजीशन आइसोमरिज्म उसके अंदर होगा। उसके तो अंदर सिर्फ स्ट्रेट चेन ही, मैंने जो पहले बताया था वो कि दैट दे हैव ओनली स्ट्रेट चेन, दे डोंट हैव एनी ब्रांच चेन। ये सब किसके लिए पॉसिबल है, ब्रांच चेन के लिए पॉसिबल होता है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज डिफरेंट हो सकती है। उसका मतलब, कहने का मतलब ये होता है। अल्काइंस के अंदर भी सेम थिंग, ट्रिपल बॉन्ड्स के अंदर सिर्फ पोजीशन आइसोमरिज्म ज़्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स 1 नंबर के और 2 नंबर के बीच में या तो 2 और 3 के बीच में हो सकता है। और इसके अंदर भी इथाइन एंड प्रोपाइन दे डोंट हैव आइसोमर्स बिकॉज दे आर हैविंग ओनली 2 कार्बन्स एंड 3 कार्बन्स इन देयर स्ट्रक्चर। तो 3 कार्बन के लिए स्ट्रेट चेन ही आएगा, ब्रांच चेन हो नहीं सकता। ये आइसोमरिज्म किसके लिए होता है, वंस अगेन ओनली फॉर
द ब्रांच्ड वन, यानी कि चार और चार से ज़्यादा जो कंपाउंड्स होंगे, कार्बन कंपाउंड्स होंगे, उसके अंदर ही आपको आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा। ओके, एनीवे लेट अस मूव ऑन टू एक और चीज़ बता दो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वापस यहाँ पे लिखा है 1 ब्यूटीन, तो उसका मतलब क्या, उसका जो बॉन्डिंग है उसने इस बाजू से किया, जहाँ से बॉन्ड शुरू होता है तो उसने इस तरह से शुरू किया। यहाँ पे 1 2 3 4, कुछ लोग 1, अगर उन लोग ने यहाँ से शुरू किया होता 1 2 3 4, तो बॉन्डिंग सबसे छोटा किस में आता है वो देखते हो। हमने लेफ्ट टू राइट में चल, अगर राइट टू लेफ्ट में जाता तो 1 2 3 4, तो 2 के अंदर बॉन्डिंग आता है, 1 और 2 के बीच में बॉन्डिंग आता है। फिर से 1 सेकेंड, यहाँ पे बॉन्डिंग उन्होंने किस तरह से किया, अगर मैं काउंटिंग लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूँ तो आएगा 1 2 3 4, तो किसके बीच में बॉन्डिंग है, 3 और 4 के बीच में बॉन्डिंग है। अगर मैं इस तरह से जाता हूँ दिस वन, राइट टू लेफ्ट में जाता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4, यानी कि बॉन्डिंग किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो विच इज द लोएस्ट वन, 1 and 2 इज द लोएस्ट वन, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज 1 ब्यूटीन। अगर 2 ब्यूटीन में देखो तो 2 ब्यूटीन में कैसा है, 2 ब्यूटीन में तो इस तरह से, अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओ या लेफ्ट टू राइट आओ, दोनों के अंदर बॉन्डिंग का नंबर सेम ही रहने वाला है, बराबर 1 2 3 4 या 1 2 3 4, यानी कि ये 2 और 3 के बीच में इस बाजू से, या तो फिर इस बाजू से जाओ, इस बाजू से जाओ, देन दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन ऑल्सो 2 3, राइट टू लेफ्ट, देन ऑल्सो 2 3, सो इट इज 2 ब्यूटाइल। So all these things should be kept in mind while studying with the IUPAC name. Now the next one, a unit called मिथिलीन। नाउ इसका मतलब क्या कि जो होमोलोगस सीरीज है, जो सीरीज है अल्केन्स की, जो सीरीज है अल्केन्स की सीरीज कौन सी है, तो क्या भाई मीथेन, हमने जो आगे देखा हुआ है मीथेन, बराबर, फिर आएगा ईथेन, ईथेन में आएगा C2H6, ये जो पूरी सीरीज है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, CH2. So difference between the two consecutive greater alkanes, then it is considered to be what? Difference between the two consecutive alkanes is considered as what? Methylene group, or you can say 14 AMU. 14 AMU क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कार्बन हाइड्रोजन 2 CH2, कार्बन के 12, हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पे आएगा 2, so 12, 2 1s are 2, 12 plus 2 14, so it is 14 atomic mass unit. So I hope you understood the methylene group. So that is what the methylene group is. Then homologous series का मतलब क्या, अल्केन की जो सीरीज है यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब का जो डिफरेंस इज CH2 रहता है, तो CH4 C2H6 C3H8 C4H10, तो इन सब का जो डिफरेंस रहेगा, इन सभी का जो डिफरेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा, CH2। तो जिसके अंदर पूरा होमोलोगस सीरीज के अंदर अल्केन की पूरी अल्केन के अंदर जो 14 AMU का या तो फिर CH2 का जो डिफरेंस रहता है उसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज, एंड द फिनोमेना इज कंसिडर्ड एज होमोलॉजी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा उसके अंदर, रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला वेयर N is equal to number of carbon atoms in the one molecule of alkane. Each member of homologous series differs from the next member, that is CH2. उसका जो डिफरेंस होगा CH2 के हिसाब से या तो फिर 14 AMU के हिसाब से। होमोलोगस जो मॉलिकुलर मास होगा वो भी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो एक दूसरे से अलग अलग होगी। होमोलोगस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम जनरल मेथड, सभी के लिए एक ही तरह की मेथड रहती है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। सबके बारे में कंपैरिजन देखते हैं अभी, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस के बारे में डिफरेंसेस। तो सबसे पहले नेचर कैसा है अल्केन का, तो क्या भाई सैचुरेटेड, और उसका दूसरा नाम क्या है, पैराफिन्स। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है क्योंकि उसके पास यहाँ पे इसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। सो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सैचुरेटेड वन, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स इफ अगर आगे ब्रेक कर दिया या तो उसको तोड़ दिया तो क्या मिलेगा, कार्बन एंड नाइट्रोजन मिलेगा, कोई हाइड्रोकार्बन मिलने वाला नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग कैसा है सबका, तो केमिकल बॉन्डिंग में आएगा तो भाई ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2
यहाँ पे आएगा CnH2n, यहाँ पे आएगा CnH2n-2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, मीथेन का CH4, इथेन का C2H6। यहाँ पे मीथेन नहीं आएगा अल्कीन्स के अंदर, क्योंकि उसके लिए 2 कार्बन्स होने की ज़रूरत है। अल्काइंस के लिए भी 2 कार्बन्स होने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मीथेन में तो एक ही कार्बन है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम इथेन, सो इथेन, इथिन, इथाइन। फिर नोमेनक्लेचर, यहाँ पे नाम क्या है इथेन, यहाँ पे नाम क्या है इथिन, यहाँ पे नाम क्या है इथाइन। कॉमन नेम इथेन, कॉमन नेम इथिलीन, एंड यहाँ पे कॉमन नेम एसिटिलीन। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो सैचुरेटेड पता है आपको उसके अंदर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, बराबर, इसलिए वो आगे ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा, जैसे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कर सकता है। यार इट इज नॉट, अगर वो ब्रेक डाउन हो भी गया तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं बनाएगा, कुछ दूसरा बन जाएगा, बट स्टिल इट कीप्स ऑन ब्रेकिंग डाउन इनटू द कार्बन एंड हाइड्रोजन यूनिट्स। यहाँ पे 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैज बीन नॉट फुली सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते कोई भी। अगर मैंने CHHH, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मैंने मीथेन लिया, यहाँ पे मीथेन है और मीथेन के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन है, तो उसको मैं तोड़ के दूसरा हाइड्रोकार्बन नहीं वो कर सकता, लेकिन उसको सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जैसे कि Cl। तो हाइड्रोजन को निकाल दिया, Cl को सब्सटीट्यूट करवा दिया, सो बॉन्डिंग तो वो का वो ही रहेगा, सेटिस्फैक्शन तो हो जाएगा कार्बन के लिए। फॉर व्हाट, फॉर सेटिस्फाइंग द ऑक्टेट रूल, सब के लिए, क्लोरीन के लिए भी हो जाएगा और हाइड्रोजन के लिए भी हो जाएगा और कार्बन के लिए भी हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर मुझे एडिशन रिएक्शन के लिए करनी है, तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या, हाइड्रोजन को चेंज करे बिना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो फॉर इस हाइड्रोजन को चेंज करे बिना मुझे Cl अंदर ऐड करना है तो नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल विच कैन शेयर एन इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन, या तो फिर क्लोरीन कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विथ कार्बन, तो कोई इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं हो सकता। सो एडिशन रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फॉर दिस वन इज पॉसिबल, एडिशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या एडिशन रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मैंने इथीन ले लिया, satisfying, yes. Suppose if I block this one, then 1 2 3 4 they are satisfied, right? Suppose if I block this one, then 1 2 3 4 it is satisfied. So यहाँ पर इथीन के अंदर here, so इथीन के अंदर you get डबल बॉन्ड्स, इथाइन के अंदर you get ट्रिपल बॉन्ड्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इथीन। तो यहाँ पर मुझे एडिशन रिएक्शन करना है, तो यहाँ पे मुझे Cl ऐड करना है, तो Cl में ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, दिस इलेक्ट्रॉन कैन शेयर, कार्बन इस कार्बन के साथ शेयर करने की वजह से या तो फिर इसके साथ शेयर कर दे, राइट। सो हियर इट ब्रेक्स एंड इट शेयर्स, सो इट बिकम्स लाइक दिस, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे यहाँ पर और यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा H, because this Cl requires to be added in ethene with the help of HCl, then only the H is required to complete the octet of this carbon। तो यहाँ पे Cl ज्वाइंट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, अभी क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। सेम थिंग विद द ट्रिपल बॉन्ड्स इट कैन हैपन। सो एडिशन रिएक्शंस आर पॉसिबल, हियर एडिशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल in this one. I hope you understood the difference between saturated and unsaturated hydrocarbons. The next one is alkyl groups. तो अल्काइल ग्रुप जो हमने आगे पढ़ा वही सेम टू सेम यहाँ पे, अगर एक अल्काइल ग्रुप होगा तो क्या कहलाएगा, इथाइल। अगर एक अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन वाला होगा तो क्या कहलाएगा, मिथाइल। 2 होगा तो क्या कहलाएगा, इथाइल। 3 होगा तो प्रोपाइल, 4 होगा तो ब्यूटाइल, इस तरह से। सो वो कैसे होता है कि भाई एक हाइड्रोजन किसी ने ले लिया, अभी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास बचने वाले हैं, रहने वाले हैं, इसलिए इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद एनी ऑफ द अदर हाइड्रोकार्बन्स, अदर अल्केन्स।
यानी कि एज फॉर एग्जांपल ये अल्केन ही है, ये मीथेन। अगर मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगी उसके पास, जो किसी भी अल्केन के साथ में वो जोड़ के दूसरा एक ब्रांच चेन या तो स्ट्रेट चेन या बना सकता है। ओके, अल्काइल रेडिकल्स में कौन से आ रहे हैं, मीथेन के लिए मिथाइल, इथेन के लिए इथाइल, प्रोपेन के लिए प्रोपाइल, ब्यूटेन के लिए ब्यूटाइल, उसमें भी आइसोब्यूटाइल और एन ब्यूटाइल आ जाता है, और प्रोपाइल के लिए आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल आ जाता है। लेट अस सी द फंक्शनल ग्रुप। तो ये अल्काइल भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन ज़्यादातर जो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं वो कौन से होंगे। एक तो दो में डिवाइड किया गया है, पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो दो में डिवाइड करेंगे, जो अल्काइल ग्रुप होगा वो और दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा वो। तो अल्काइल ग्रुप जो है वो नॉन रिएक्टिव पार्ट होता है, यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जैसे कि मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे CH3Cl, कितने कार्बन देखने को मिलते हैं, एक, यानी कि ये हो जाएगा मीथ। सिंगल बॉन्ड तो है, एन नहीं लिख सकते, एन लिखना है तो लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट देन इट विल चेंज द नेम, बट द नेम दैट आई एम गोइंग टू गिव इज दिस वन। यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए आ जाएगा क्लोराइड, और मीथेन के अंदर एक का हाइड्रोजन नहीं है इसलिए वो बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। सो इट इज मिथाइल क्लोराइड। अगर आपको दूसरा नाम देना है तो आप दे सकते हो 1 क्लोरोमीथेन, इस तरह से, या तो फिर क्लोरोमीथेन, सिंपल। 1 क्लोरो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर एक ही कार्बन था, इसलिए आपको अगर 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता तो आप लिख सकते हैं 1 क्लोरोमीथेन, या तो 2, ऐसे भी 1 ही क्लोरो, ऐसे भी मोनोक्लोरोमीथेन भी लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए अगर 1 सेकेंड CH3Cl, तो ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल का मतलब अल्काइल ग्रुप है, तो ये जो वाला ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप हो गया, एंड फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही वो पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो एक्टिव रहता है, यानी कि ये नॉन रिएक्टिव ग्रुप है, और ये एक्टिव ग्रुप है या तो रिएक्टिव ग्रुप है। और ऐसे कौन से ग्रुप्स आते हैं, तो अल्कोहल, अल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, ईथर्स, हेलोजन्स, ये सब वाले ग्रुप्स आते रहते हैं। सबसे पहले अगर हम देखने जाओगे तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आप OH देखने को मिलता है तो वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप। और पीछे लिखेंगे कैसे, जैसे कि मीथेन होगा तो मिथेनॉल, इथेन होगा तो इथेनॉल, प्रोपेन होगा तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेनॉल। अंदर OH ग्रुप देख रहे हो, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप। तो देखने का कितना कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मीथ, और पीछे OH ग्रुप है तो फिर उसे कहते हैं अल्कोहल। तो मीथ के लिए मिथाइल हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन नहीं है इसलिए मिथाइल, और OH अल्कोहल के लिए तो मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हो, या तो फिर आप IUPAC नेम के हिसाब से मिथेनॉल भी कह सकते हो। सो दिस इज अबाउट अल्कोहल। द अनदर वन इज अल्डिहाइड ग्रुप। तो अल्डिहाइड ग्रुप में कैसा होता है कि भाई CHO ग्रुप आ जाएगा पीछे, और उसका नाम बदल जाएगा, जैसे अल्केनाल हो जाएगा, अल्केनाल, अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। तो जैसे कि मीथेन होगा और उसके अंदर CHO ग्रुप आ गया, बराबर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो H तो है ही, CHO ग्रुप आ गया यहाँ पे, H तो है, ये CHO ग्रुप, दिस वन इज अ CHO ग्रुप। लेट मी डू इट वंस अगेन। सो हियर दिस वन इज अ CHO ग्रुप, दिस इज H, और एक ही कार्बन का है तो इसे कहते हैं मिथेनॉल, या तो कॉमन नेम फॉर्माल्डिहाइड। अगर 2 कार्बन आ जाते हैं, यू सी हियर 2 कार्बन आर देयर इन दिस वन, 2 कार्बन आ गया, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, और CHO ग्रुप बन जाता है, तो वो बन गया इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड, लाइक प्रोपेनॉल, देन ब्यूटेनॉल, लाइक दैट। देन अनदर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर COOH ग्रुप आ जाता है। COOH ग्रुप वो एसिडिक ग्रुप है, राइट। तो अगर एक कार्बन के लिए होगा तो फिर मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन के लिए होगा तो इथेनोइक एसिड, या तो फिर कॉमन नेम एसिडिक एसिड, 3 कार्बन के लिए होगा तो प्रोपियोनोइक एसिड, 4 कार्बन के लिए होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड। तो एन के पीछे नोइक लगाना है आपको, जैसे सफिक्स में नोइक लगाना है, यहाँ पे मैं लिखा नोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, इथेनोइक, मिथेनोइक, लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ वन। ये तो क्या, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे यू विल कम टू नो अबाउट दिस वन। फिर आएगा कीटोन्स। कीटोन्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O attach the carbon atom of an alkyl chain, यानी कि RCO अल्काइल चेन के साथ, और R और R सेम हो सकता है या तो डिफरेंट भी हो सकता है, उसके पीछे नॉन लगाना है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल
O बीच में देखा, और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे एक अल्काइल, यहाँ पे एक कार्बन वाला है, यहाँ पे 2 कार्बन वाला है। तो आपको नाम किस तरह से, हाउ यू विल गिव द नेम। सो अगर 3 कार्बन है, अगर 3 कार्बन देख रहे हो यहाँ पर 3 कार्बन तो प्रोपेनॉन, 4 कार्बन देख रहे हो तो ब्यूटेनॉन। लेकिन कौन से नंबर के ऊपर उसका कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पे 1 2, तो 2 नंबर के ऊपर आ रहा है डबल बॉन्ड O, इसलिए ब्यूटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, यानी कि तीसरे कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड O आएगा ऐसा। तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे यू विल कम टू नो। द अनदर वन इज ईथर्स। ईथर्स के अंदर भी सेम, लेकिन कार्बन नहीं है, ROR आएगा। उसमें कैसा था, RCOR, यहाँ पे क्या है ROR। तो उसके लिए कौन सा ग्रुप आएगा, उसके लिए आएगा ईथर्स ग्रुप। तो उसमें लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो कितने कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, दोनों मिथाइल जैसा है, तो नाम क्या आएगा, डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो M और E के अंदर सबसे पहले कौन आता है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल। M और E में सबसे पहले कौन आता है, इथाइल। तो इथाइल मिथाइल ईथर, समझ में आया। इस तरह से जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर इन दिस वन यहाँ पे क्या है, इथाइल, 2 कार्बन है इसलिए इथाइल, यहाँ पर भी इथाइल, यानी कि दोनों इथाइल है इसलिए डाई इथाइल ईथर। तो इस तरह से। फिर दूसरा आता है हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स का मतलब क्या कि भाई अल्केन ग्रुप होगा और उसके अंदर हेलोजेंस आ जाएगा। कौन से, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरह से। तो देखो जो मैंने बता रहा था ना वो पहले, वो CH3 नहीं लिखा था, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड भी लिख सकते हो या तो फिर क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हो। तो मिथाइल क्लोराइड भी लिख सकते हो या तो फिर क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हो। सो ईयर एक होगा तो क्लोरो, 2 होगा तो डाई, वो आएगा बाद में। यहाँ पे 2 कार्बन के लिए ब्रोमीन है तो आप लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो, ये इथाइल ग्रुप और ब्रोमीन, तो इथाइल ब्रोमाइड या तो ब्रोमो इथेन। यहाँ पे देखो आयोडो प्रोपेन 1 नंबर के ऊपर है, क्योंकि अभी चेन बढ़ती जा रही है कार्बन की, इसलिए उसका नंबरिंग देना ज़रूरी है। यहाँ पे तो क्या होता है, आप 1 और 2 गिनो या 1 और 2 गिनो, तो यहाँ पे तो 1 ही आने वाला है, तो फिर वो कोई फ़र्क नहीं करता, क्योंकि 2 कार्बन, अगर 3 कार्बन है तो 1 2 3, 1 2 2 भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे नाम देना ज़रूरी है। तो N प्रोपाइल आयोडाइड या तो फिर आएगा 1 आयोडो प्रोपेन, दैट इज़ द IUPAC नेम। सो अभी IUPAC नेम जो आपने सुना, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन लोग ने नाम किस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी चेन हो उसको करेक्ट नंबरिंग देना ज़रूरी है, बराबर। तो सबसे पहले आप देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इफ अ फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट विथ एन अल्काइल ग्रुप, यानी कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये अल्काइल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले नंबरिंग किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबरिंग। तो मैं इस बात से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 और ये 6, तो 5 नंबर के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आता है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, लेकिन मैं लेफ्ट टू राइट गया, तो मुझे सेकंड नंबर के ऊपर वो फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो मुझे यही नंबरिंग कंसिडर करना है। सो नंबर 1 इज करेक्ट एज अ ग्रुप, तो ये जो वाला पार्ट है वो करेक्ट है, वो सही है, बराबर। मान लो कि भाई अभी हेलोजेंस के बारे में, हेलोजेंस आर द गिवन स्मॉलर नंबर व्हेन अल्काइल ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप तो हम नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप को तो हम लोअर देते ही है, स्मॉलर नंबर देते हैं, लेकिन मानो कि भाई हेलोजेंस भी प्रेजेंट है तो हम हेलोजेंस को स्मॉलर नंबर देना है अल्काइल ग्रुप के साथ साथ में भी। अगर मल्टीपल नंबर प्रेजेंट है तो उसको इस तरह से देना है कि भाई मल्टीपल अल्काइल, अगर 2 होगा तो डाई हो जाएगा, 3 होगा तो ट्राई हो जाएगा, 4 होगा तो टेट्रा हो जाएगा। दिस विल कम टू नो एज यू कीप ऑन सीइंग द एग्जांपल्स। सो नाउ इफ यू सी सम एग्जांपल्स फॉर द IUPAC नेम, यहाँ पे देखो 1 नंबर एंड 2 नंबर, नंबरिंग इज गिवन एंड सभी के ऊपर क्या है, फ्लोरीन है, तो यानी कि 4 फ्लोरीन हो गया, 1 के ऊपर 2 और 2 नंबर के कार्बन के ऊपर 2, यानी कि 1 के ऊपर 2 है इसलिए 1 1 2 2, 4 है इसलिए टेट्रा फ्लोरो, और डबल बॉन्ड भी है 2 कार्बन के बीच में, तो 2 कार्बन होगा इथेन, डबल बॉन्ड होगा तो इथीन, यानी कि 2 1 1 2 2 टेट्रा फ्लोरो इथीन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। So this is how it is that is 1 1 2 2 टेट्राफ्लोरोइथेन। अगर क्लोरीन होता तो फ्लोरो, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, इस तरह से।
So here is the figure number or this 3 structure formula number 3. यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है, एक के ऊपर ब्रोमीन है, दूसरे के ऊपर भी ब्रोमीन है, यानी कि एक कार्बन के ऊपर ब्रोमीन, दूसरे कार्बन के ऊपर भी ब्रोमीन. सो 1,2 डाइब्रोमो, दोनों ब्रोमीन है. इसलिए अगर मान लो कि यहाँ पे Cl होता और यहाँ पे ब्रोमीन होता तो सबसे पहले हम ब्रोमीन, क्योंकि अल्फाबेटिकल में बी पहले आता है, तो यहाँ पे 1 और 2, तो 1 ब्रोमो, या तो फिर 1 मिनट, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो यहाँ पे 1 और 2, तो ब्रोमीन को हम पहले गिनेंगे, बराबर. सो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, एंड 2 कार्बन के लिए इसलिए इथेन. सो आई होप यू अंडरस्टूड. लेट अस सी हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर IUPAC नेम. तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे. अगर IUPAC नेम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ से पता चलेगा, उसके अल्क ग्रुप से, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, उससे पता चलेगा. तो यहाँ पे ऐसा नंबर कौन सा है, तो बोले ऐसा नाम कौन सा है, तो बोले पेंट. पेंट का मतलब कितना, तो क्या 5 कार्बन, तो मैंने पहले 5 कार्बन बना दिए. फिर मैं देख रहा हूँ उसको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, डजेंट मैटर, आप कहीं पे भी दे सकते हो. फिर पढ़ो, फिर से नाम, फिर से पढ़ो, तो फिर से क्या लिखा है 2 क्लोरो, यानी कि 2 नंबर के ऊपर क्लोरीन का ग्रुप मैंने बना दिया, बराबर. फिर 4 मिथाइल, 4 नंबर के ऊपर मुझे मिथाइल ग्रुप बनाना है, तो 4 नंबर के ऊपर मैंने मिथाइल ग्रुप बना दिया. और दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर कि लास्ट में आप देखो 2 पेंटीन है. 2 पेंटीन का मतलब 2 और 3 कार्बन के बीच में कौन सा आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए. तो यहाँ पर 2 और तीसरे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड बना दिया. सो दिस इज हाउ वी गिव द नेम. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. सो दिस इज ऑल अबाउट द its IUPAC name and about the isomerism. I hope you understood the whole session. If you have any doubts or any questions, please let me know. We will solve this one with IUPAC name and their structures in the later episodes and sessions. If you have any doubts, please let me know. Once again, I am saying this one because it's difficult. If you keep on practicing, then it becomes easier and easier. Thanks very much, guys, and thanks for your patience.